यस यस, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में उम्मीद है आपको समझ आया होगा। हमने कुछ फॉर्मूलाज लगाने सीखे थे। जैसे मैंने ये बताया था पिछले लेक्चर में, ध्यान से सुन लो कि मान लो कोई टेबल तुमने बना ली, ऐसा नहीं है कि उसका सम एवरेज जो भी आपने निकालना है वो आपने यही निकालना है। हो सकता है आपको अलग जगह निकालना हो, तो आप आराम से किसी भी सेल में किसी भी डेटा का आप आंसर लिख सकते हैं। तो अगर आप लगातार निकालेंगे तो आप इन बटन्स का यूज कर सकते हैं, सम एवरेज मैक्स मिन का। बट अगर आप लगातार नहीं निकालेंगे तो आपको फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे, और उन फॉर्मूलाज का स्पेशल नाम होता है फंक्शंस। क्या बोलते हैं? फंक्शंस। हाँ, तो सम एवरेज मैक्स मिन, ये मैंने कुछ फंक्शन बताए। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। काउंट होता है, मान लो आपको नंबर ऑफ आइटम्स काउंट करनी है तो उसके लिए भी होता है। तो बहुत सारे हैं बट ज्यादातर यही यूज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी SQRT मैंने बताया था लास्ट टाइम, तो वो भी एक फंक्शन होता है। कई बार आपको साइन थीटा, कई बार आपको साइन थीटा कोस थीटा वगैरह की वैल्यू निकालनी होती है, वो भी इसमें ऑप्शन है। सारे ऑप्शन है। देखो यहाँ अगर मान लो मैं थोड़ा हाईलाइट करूं, देखो यहाँ साइन जैसे ही लिखूंगा, साइन, ये देखो साइन आ गया। रिटर्न्स द साइन ऑफ एन एंगल, किसी भी एंगल का साइन निकाल देगा। लेट्स सपोज मैं 60 लिखता हूं, तो जितना भी आएगा वो अलग बात है। तो आप जो मन में दिमाग में है तुम्हारे मैथ का फंक्शन, मैथ की चीज, वो आप एक्सेल में कर सकते हो। बट फिलहाल तुम्हारे सिलेबस में उतने लेवल का नहीं है, तो हम इसलिए इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे। तो मेन मेन जो फंक्शन आपको यूज होते हैं, सम एवरेज मैक्सिमम निकालना, मिनिमम निकालना, काउंट करना, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से हमने वृत्त की त्रिज्या लिखी थी, उसके बाद एरिया निकालना था। मेरे को पता है पाई आर की 2 होता है, तो पाई गुणा आर, वो ऐसे लिखेंगे। ये जो स्टार का साइन होता है, ये स्टार, इसको यहाँ पे गुणा, मैंने कंप्यूटर में गुणा ऐसे लिखते हैं, ये स्टार का साइन होता है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। लो, ये वाला जो साइन होता है दैट इज फॉर स्टार। ओके, तो ये बात ध्यान रखना है, दैट इज फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं होता कंप्यूटर में, यानी हम जनरल लाइफ में ऐसे डालते हैं और कंप्यूटर में हम ऐसे डालते हैं। याद रखना, कंप्यूटर में और इसका एक स्पेशल नाम होता है एस्ट्रिक। क्या बोलते हैं? एस्ट्रिक। हाँ, एस्ट्रिक। हाँ, ये तो छोटी मोटी बातें हैं। आप जैसे अब चलो, अभी तो आपने नोट नहीं की, बट जैसे ही लेक्चर खत्म होगा उसके बाद आप इनको नोट कर लिया करो सबको, कि भी सर ने कौन कौन से नए वर्ड बताए आपने लेक्चर के दौरान। हो सकता है इस टाइम तुम्हारे पास टाइम ना हो इतना, बट बाद में जो कोलन बताया था, सेमी कोलन बताया था, फुल स्टॉप बताया था, क्वेश्चन मार्क बताया था, हर चीज आपको इंग्लिश में इनके नाम याद होने चाहिए। आप भूल जाइए कि आपको 10th के बाद हिंदी मीडियम में पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ कामयाब होना है तो आगे जाके इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई है। तो ये बात ध्यान रखो सारे। ठीक है जी सर। ये प्रिंस बेटे आवाज बंद रखो अपनी, आप मत चलाना, बार बार शोर आना। तो ये बात अपने दिमाग में डाल लो कि भी चाहे जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ठीक है, क्षेत्रफल है, बट उसका नाम इंग्लिश में नाम आपको एरिया पता होना चाहिए। कि चलो आगे फ्यूचर में किसी ने एरिया बोल दिया तो आपको पता होगा। तो ये छोटी छोटी बातें जितनी जल्दी अडॉप्ट करना शुरू कर लोगे उतना आसान रहेगा। चलो, अब मैंने लास्ट टाइम एक चीज बताई थी, कुछ नंबर फॉर्मेटिंग पे बात करेंगे। चलो आज लेट्स सपोज, एक मिनट जरा, ये मैंने उठाए थे, मैं दोबारा एक बार बात कर लेता हूँ इस पर। तो मैंने कुछ नहीं किया, उम्मीद है सबको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा फॉर्मेटिंग सी कर लेता हूँ इसकी, कि सबको दिखे। ये आवाज बंद करो बेटे, जिसकी है, जिसकी तरफ से शोर आ रहा है, प्लीज। ठीक है, तो ये आपका एरिया है। ये आपको, चलो एक एक बहुत है, एक डिलीट मारते हैं। ठीक है, ये आपका एरिया है। अब जो ये डेटा है आप देखिए ध्यान से, 1 2 पॉइंट, दशमलव के बाद कितने पॉइंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। बट ज्यादातर टाइम हमें ऐसा नहीं है कि 8 दशमलव स्थान तक हमें आंसर चाहिए होता है। हमें हो सकता है हमें कम दशमलव स्थान तक आपका आंसर चाहिए, तो हम वही काम करेंगे।
तो अब कभी भी आपको नंबर जो आपके पास आ गया उसका फॉर्मेट चेंज करना हो तो आपके पास राइट क्लिक करके एक नंबर को भी चेंज कर सकते हैं, सबको भी कर सकते हैं। मान लो मैंने जो काम करना है वो सब पे करना है। ध्यान से देखिए, नंबर फॉर्मेटिंग, ये इसको नाम चेंज कर देते हैं हम, डे 7 क्लास। तो नंबर फॉर्मेटिंग में मैंने क्या बताया था, राइट क्लिक करो, एक मेरे पास ऑप्शन है फॉर्मेट सेल। क्या ऑप्शन है? फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल का फॉर्मेट का मतलब होता फॉर्मेट है सेल, शकल सूरत बदलने किसी की, और सेल का मतलब है डब्बे की। तो जो शकल, डब्बे, हाँ, फॉर्मेट का मतलब होता है शकल सूरत। डब्बे की। हाँ, सेल का मतलब आपको पता है डब्बा है, बॉक्स है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ध्यान से देखो। आपको बताएगा वो कि भी आपकी जो नंबर है वो किस तरह की कैटेगरी में हो सकता है। आप उसको जर्नल रख सकते हो, जर्नल का मतलब जैसा वो दिख रहा है वैसे ही रहेगा। आप उसको नंबर अगर बोलोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि कितने दशमलव स्थान तक आपको आंसर दिखाना है। डेसिमल प्लेस को इंग्लिश में दशमलव स्थान को डेसिमल प्लेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिमल प्लेस। भाई डेसिमल प्लेस। कई बार पेपर में आता ना कि इसका सही आंसर निकालो 3 दशमलव स्थान तक, तो दशमलव स्थान और डेसिमल प्लेस एक ही बात है। तो आपको कितने दशमलव स्थान तक आंसर चाहिए वो आप यहां से कर सकते हो। लो जी, 3 दशमलव स्थान तक चाहिए, तो जैसे आप क्लिक करोगे तो जितने आंसर है वो 3 दशमलव स्थान तक सेट हो जाएंगे। अगर आप इसको राइट जस्टिफाइड करोगे तो देखो बिल्कुल पॉइंट के नीचे पॉइंट आ रहा है इस टाइम, जिसपे देखो दशमलव था में नहीं, देखो थोड़ी देर पहले 154 पे दशमलव नहीं था, बट जैसे ही मैंने उसको किया तो 3 दशमलव वहां भी आ गए, 000 लिख दिया उसने। तो ये थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो अगेन अब मैं राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल पे दोबारा गया, तो मेरी मर्जी है मैंने कितने दशमलव स्थान तक चाहिए। मेरे को 1 दशमलव स्थान तक बहुत आंसर, तो मैं 1 दशमलव स्थान तक भी बदल सकता हूँ। जितने दशमलव स्थान तक आपको देखना है वो आपकी मर्जी है। इसके अलावा करेंसी, मैंने बताया कि अगर आपको दिखाना है ये रुपए है या पैसे हैं, कुछ भी हो सकता है, तो देखो डेसिमल प्लेस तो वही है, दशमलव स्थान। ये ऊपर जो सैंपल है ना, ये वाला, जी सर। इसका मतलब होता है कि कैसा दिखेगा तेरा आंसर। तो आप यहां से भी आइडिया लगा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ऐसे कर देता हूं तो ऐसा ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो मान लो आपने सिंबल कौन सा लगाना है, तो सिंबल जो ये सिंबल होता है ये डॉलर का होता है। मैं लिख देता हूं, एक मिनट जरा। ये जो सिंबल होता है ये अमेरिकी डॉलर का होता है, अमेरिकन डॉलर। ओके, मेरे कंप्यूटर में शायद वो नहीं है रुपीज डालने का ऑप्शन, नहीं तो मैं रुपीज डाल देता, यहाँ पे रुपीज दिखा देता। दोबारा फॉर्मेट सेल पे गया तो मैं दोबारा, करेंसी का मतलब है पैसा, तो ये डॉलर का साइन है। देखो ये इंडिया का साइन है, ये अजबेकिस्तान का, बहुत सारे हैं, रशिया का, इंग्लिश का, ये गुजराती, हिंदी, कर्नाटका, मलयालम, पंजाबी, देखो बहुत, चाइनीज, इंग्लिश, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, तो हमें कोई जो दिक्कत नहीं। मान लो मेरे को सिर्फ रुपया चाहिए, ये रहा रुपया, तो आप ये रुपया साइन लगा सकते हैं। तो जैसे ज्यादातर तुमने देखा हो शायद, जो ज्यादातर, अब पहले क्या था बेटे, ध्यान से सुनो, अमेरिकन डॉलर का साइन था ये वाला, हमारा पाउंड का साइन होता है, इसमें नहीं होगा शायद कीबोर्ड में, चलो पाउंड का साइन, यानी दुनिया के हर देश की करेंसी, किसी भी देश की करेंसी लगा लो, उसका कोई ना कोई निशान था। फिर थोड़े दिन बाद उन्होंने, इंडिया ने क्या किया, अपनी करेंसी का साइन भी बना लिया, ये है आर बना के। एक मिनट जरा मैं देखूं अगर बना सकता हूँ तो मैं, एक मिनट जस्ट ए मिनट, मैं इसमें ऑप्शन नहीं दिखा, बना के दिखा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो जो ये र के ऊपर एक लाइन से लगा रखी है, ये आपके रुपीस का साइन है, याद रखना, ये वाला इंडियन रुपीस। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि आपने कौन सा साइन यूज करना है। तो ये है करेंसी के लिए, तो ये थोड़ा अच्छा हो गया। अब देखो फॉर्मेट सेल पे दोबारा गए, तो आप जर्नल का मतलब आमतौर पे नंबर में आप दशमलव स्थान फिक्स कर सकते हो, करेंसी में आप बता सकते हो भी कौन सी करेंसी है ये, तो कौन सा रुपया है या डॉलर है या पाउंड है। अकाउंटिंग की बात बाद में करेंगे। डेट आप सेट कर सकते हो। अब देखो, मान लो मैंने कोई डेट लिख दी, मान लो मैं लिख रहा हूँ 23, आज की डेट ही लिख रहा हूँ 2021, लो ये डेट लिख दी,
ये है डेट, आज की डेट है। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ कि सबको दिखे। उम्मीद है आज को दिख रहा होगा सबको। हाँ जी सर। हाँ जी। अब मान लो मैंने डेट्स लिख दी, मेरे को यार ये नहीं मजा, मेरे को ऐसा नहीं लिखना 23/5/21, मुझे कुछ अच्छे तरीके से लिखना है। तो मैं फॉर्मेट सेल में जाके डेट के पास मेरे पास बहुत सा ऑप्शन है। देखो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो, पहले डेट, ये देखो, फिर मंथ, और फिर ईयर के लास्ट के 2 डिजिट उठा रहा है, ये देखो 21 उठा रहा है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ऐसे। दूसरा मैंने कर दिया, लो ये डब्बा छोटा पड़ गया इसलिए ऐसे लिख रहा, ये देखो। ये खैर संडे गलत बता रहा है, तो वो अलग बात है, संडे नहीं है आज। ठीक है, तो आज 22 तारीख है, 23 तारीख है? 22 जी। अच्छा, इसलिए गलत बता रहा है, कोई बात नहीं। ये देखो 22। देखो अब ये अगर आपको ऐसा ऐसा चाहिए तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप जाओगे फॉर्मेट सेल में, जाओ डेट फॉर्मेट सेट कर लो। आपको और किसी तरीके से चाहिए, देखो आपको ऐसे चाहिए यार, डेट ऐसे आ जाए और मंथ का नाम ना ये स्पेलिंग में लिखा हो, लो जी स्पेलिंग में लिखा हो, ये भी आ गया 22 मई 2021। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, देख लो ध्यान से। ये देखो बाहर ज्यादा विदेशों में ज्यादातर ये फॉर्मेट चलता है। बेटे शोर बंद करो, क्या रहा है, बंद रखो अपना माइक, प्रिंस मत ऑन करना बस, और माइक अपना दोबारा। ठीक है, तो अब बाहर के देशों में मैक्सिमम ऐसे बोलते हैं मई 22, 2021। तो वो आपके ऊपर है कि आपको कैसा चाहिए। बहुत आसान काम है, आपको खुद लिखने की जरूरत नहीं है। देखो आपको टाइम भी लिखना है, लेट्स को देखो डेट भी लिखनी है, टाइम भी लिखना है। लो जी ये देखो आपने डेट, अब पहले इसमें एक मिनट जरा मैं चेंज कर थोड़ा है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है, आपको जैसा चाहिए आप वैसा लिख सकते हो। क्लियर हो गया सबको? हाँ जी सर। हाँ, तो फॉर्मेट सेल में जाके डेट का कोई भी फॉर्मेट सेट करना हो तो यू कैन चेंज इट अप, आपकी मर्जी है। बहुत सारे फॉर्मेट आपके पास है, आप अपनी मर्जी से जिस मर्जी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। उसके बाद आपको टाइम लिखना है। लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पे ना टाइम लिख देता हूँ, 8:34 हुए हैं इसमें। लो आपको टाइम का भी थोड़ा फॉर्मेट चेंज करना है, ध्यान से देखो इस बात को। फॉर्मेट सेल मैं गया टाइम पे, तो लो जी मेरे को टाइम ऐसे लिखना है। टाइम इसमें क्या हो गया, पहले आवर्स आ गए, 8 घंटे हुए हैं 34 मिनट और 0 सेकंड, तो थोड़ा और अच्छा हो गया। तो आपके ऊपर है कि आपको कैसा चाहिए। कई बार क्या होता है, ध्यान से सुनो, कई बार होता है मेरे को जो टाइम चाहिए वो 24 घंटे के हिसाब से चाहिए, 24 घंटे वाली घड़ी के हिसाब से। आपको पता है 12 घंटे में आप AM PM लगाते हो ना? हाँ जी। और 24 AM PM नहीं लगाते, आप 0 से 24 यूज करते हो। तो जो शाम के 8 बजते हैं आप उसमें 12 जोड़ दोगे तो 20 बन जाएगा वो। तो वही चीज यहाँ पे, ठीक है। तो आप किसी भी सेल में डेटा अगर भरा हुआ है तो अपने हिसाब से उसको सजा संवार सकते हो। फॉर्मेट का मतलब सजाना संवारना, अपनी इच्छा के हिसाब से जैसा करना है। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। हाँ जी सर। कोई बात नहीं, ये परसेंटेज है, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है अभी तुम्हें, साइंटिफिक की भी जरूरत नहीं है अभी, टेक्स्ट की ठीक है, स्पेशल भी जरूरत नहीं है, कस्टम इनकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे होते हैं ऑप्शन, ऐसा नहीं है, हम अपनी तरफ से भी ऑप्शन बना सकते हैं। तो डोंट वरी, सबसे पहले आपको जर्नल पता होना चाहिए। जर्नल का मतलब है जैसा है वैसा ही दिखेगा। नंबर में आप दशमलव स्थान फिक्स कर सकते हो कि कितने दशमलव स्थान तक आपको आंसर चाहिए। तो ठीक है, दशमलव स्थान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दिसंबर। डेसिमल प्लेसेस। मैं लिख देता हूं दशमलव स्थान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटे डेसिमल प्लेसेस। क्लियर हो गया? हाँ जी। हाँ, तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए कि दशमलव स्थान को इंग्लिश में डेसिमल प्लेसेस तक बोलते हैं। तो अगर कोई हिंदी में बोलेगा भी 3 दशमलव स्थान तक आंसर निकालियो, और कोई इंग्लिश में बोलेगा तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर सही निकालियो, ये मतलब होता है। और किसी को पता ना हो, मैं बता देता हूँ। दशमलव स्थान का मतलब होता है जो ये पॉइंट आता है इसके बाद कितने डिजिट चाहिए आपको। अगर 3 दशमलव स्थान है इसका मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए। 2 दशमलव स्थान है, जैसे मैं बढ़ा देता हूँ, चलो ये देखो
अगर हाँ, अगर एक दशमलव स्थान है तो बिंदी के यानी पॉइंट के बाद एक नंबर, दो दशमलव स्थान है तो पॉइंट के बाद दो नंबर, तीन दशमलव स्थान है तो पॉइंट के बाद तीन नंबर। तो किसी पॉइंट के बाद कितने नंबर आएंगे उसका मतलब होता है दशमलव स्थान। लो जी, दशमलव स्थान याद, क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने हाँ जी सर। नेक्स्ट फॉर्मेटिंग बताई करेंसी। अगर आपका जो पैसे जो लिखा हुआ है वो आपके पैसे हैं, तो अगर आप पैसे लिखना चाहते हैं तो आप एक तो दशमलव स्थान फिक्स कर सकते हैं, मैक्सिमम जो पैसे हैं वो दो दशमलव स्थान तक ही चलते हैं। उसके अलावा जो भी आपने निशान लगाना है अपनी तरफ से वो लगा सकते हैं। मान लो वो डॉलर है तो आप डॉलर लगा सकते हैं, डॉलर लग जाएगा सबके साथ। तो आपको हर नंबर के साथ टाइप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अकाउंटिंग की अभी हमने बात नहीं की फिलहाल। डेट मैंने बता दी, अगर आपने कोई डेट लिखी है और उसको अलग अलग फॉर्मेट में आप लिखना चाहते हो, जैसे ये मैंने बताया, लो जी मेरे को ऐसे लिखना है, ये जो है मई 22 2021 ऐसे बोलते हैं हम विदेशों में जाके। हम ऐसे नहीं बोलते 22 मई 2021 हो गया आज तो, ठीक है। और तुम लोग कैसे बोलते हो, 22 तारीख 5वां महीना 2021 ऐसे बोलते हो। अरे सुधर जाओ सारे के सारे। तो 5वां महीना क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सही बोला करो, 22 मई 2021। थोड़ा सा चेंज करो अपने लहजे को, हमेशा गामड़ी नहीं बने रहना तुम लोग। गामड़ी का मतलब वो नहीं है कि गांव के चाल चलन छोड़ दो, वो ठीक है अच्छी है, बट थोड़े बोली में थोड़ा सुधार करो, ठीक है। किसी से डेट ऑफ बर्थ पूछ लो, बोले भाई 7 तारीख 7वां महीना 2000, ये बहुत अजीब सा लगता है, ठीक है। ठीक करो सारे के सारे। तो आप यानी कहने का मतलब है आपको जिस फॉर्मेट में आपका डेट चाहिए आप अपनी मन माफी डेट फॉर्मेट में डेट सेट कर सकते हो। लो जी, या ऐसे भी कर सकते हो, ये इसमें महीना पहले आ गया वो अलग बात है, वो आपके ऊपर है सारा का सारा। लोग मैं डे भी डालना चाहता हूँ, यानी आपको सिंगल क्लिक पे सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से सुनो, अभी नेक्स्ट क्या है। उसके बाद क्या था, डेट टाइम था। फॉर्मेट क्या है नेक्स्ट, टाइम क्या है, टाइम जी। हाँ टाइम। तो आप देख सकते हो, टाइम। हाँ तो आप AM PM में दिखा सकते हो। लो जी PM आ गया, इसमें सेकंड्स भी आ रहे हैं। मान लो आपको सेकंड नहीं चाहिए, बस खाली आवर्स और मिनट चाहिए तो आवर्स और मिनट दिख गया। अगर आपको लगता है कि यार मेरे को ना 12 घंटे, जैसे तुम्हारी जो अगर तुम देखोगे जो ट्रेन का टाइम होता है वो आपके किस कौन सी घड़ी के हिसाब से होता है, 12 घंटे वाली है 24 घंटे वाली है। अगर आप कभी ट्रेन का टाइम देखोगे ना तो 24 घंटे के हिसाब से होता है हमेशा, क्योंकि AM PM में गड़बड़ हो सकती है। किसी ने बोला 8 AM, बाई चांस उसने सुना नहीं, पता लगा 8 बजे शाम को पहुंच रहा है, वो बोला तो मैंने सुबह था। इससे बढ़िया मैं ज्यादातर क्या यूज करता हूँ, 8 AM को मैं 8 बोलता हूँ और 8 PM को मैं 20 बोलता हूँ, तो अपने आप ही पता लग जाएगा 20 का मतलब शाम की बात कर रहा हूँ। क्लियर हो गया। हाँ जी सर। हाँ तो ये आप जैसे भी आपने फॉर्मेट यूज करना है आप फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। सॉरी मैंने कुछ गलत कर लिया इसमें। तो ये 20 का मतलब होता है शाम के 8, वो उम्मीद है पता होंगे, नहीं पता होंगे तो कभी इसके बारे में बात करने। तो आपको 3 फॉर्मेटिंग अच्छी 4 फॉर्मेटिंग मैंने बताई। जर्नल का मतलब जैसा लिखा हुआ है वैसा ही। नंबर का मतलब आप उसमें क्या फिक्स कर सकते हो, डेसिमल प्लेस। दशमलव प्लेस या डेसिमल प्लेसेस कि पॉइंट के बाद आपको कितने डिजिट दिखने चाहिए। उसके बाद करेंसी में आप उसमें करेंसी का निशान भी लगा सकते हो साथ में, डेसिमल प्लेस तो फिक्स कर ही सकते हो। उसके बाद डेट की फॉर्मेटिंग जी। चेंज कर सकते हो। भाई पहले आपको डेट चाहिए, फिर आपको मंथ चाहिए, फिर आपको ईयर चाहिए। ईयर की 4 डिजिट चाहिए या 2 डिजिट से काम चल जाएगा। आप अपनी मर्जी से और नए नए भी बना सकते हो, तो वो उनके बारे में बात करेंगे लेटर स्टेजेस पे, अभी नहीं, ठीक है। उसके बाद टाइम, कि भाई टाइम आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, AM PM में चाहिए, मिनट भी चाहिए, सेकंड भी चाहिए, आर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो सब कुछ मिल सकता है, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके क्लियर हो गए। हाँ हाँ जी सर। जी सर। हाँ तो ये जो फॉर्मेट सेल है, 2 तरीके हैं इसको खोलने के। आप यहाँ से राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल कर सकते हैं, ये यहाँ से सिलेक्ट करके, जिसको भी करना है, सारों को करना है तो सारों को इकट्ठा सिलेक्ट कर लो, एक को करना है तो एक को इकट्ठा सिलेक्ट कर लो। तो ये सबको सिलेक्ट करके यहाँ से भी जा सकते हो। देखो ये रहा, ये बटन भी है नीचे के, ये एरो सा लगा हुआ है यहाँ पे नंबर के, आप देख सकते हो। देखो ऊपर ऊपर यहाँ से भी जा सकते हो। देखो जर्नल, नंबर, करेंसी, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम वगैरह, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो देखो ये लॉन्ग डेट है, ये देखो इसने उसी डेटा का वो बना दी, डेट्स बना दी। तो चलो खैर वो तो गलत हो गया।
वो अलग बात है। तो यहाँ से भी जा सकते हो, देखो ऊपर सब कुछ है यहाँ पे। क्लियर हो गया सबको? हाँ जी हाँ सर। जी सर। 3 तरीके बता दिए। यहाँ से क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे चल जाओ, यहाँ से क्लिक करके इस बटन से क्लिक कर लो, और यहाँ से सीधा डायरेक्ट चेंज कर लो, मर्जी आपकी है। ठीक है? ठीक हाँ, है और सर। बताओ अभी तक कोई डाउट हो, जो मैं मैक्सिमम बच्चों को डाउट आया हो, बताओ जल्दी। हाँ बताओ, कुछ समझ आ रहा है या वैसे ही बस लफे मार रहे हो सारे सारे? बताओ। सर समझ आ रहा है। हाँ, तो मैंने आज ये मेन बताया। चलो अच्छा, इसके बटन का फटाफट जिक्र कर लेते हैं। चलो, फोन ये प्रिंस की तरफ से तो बहुत आवाज आ रही है। लवली, आप बेटे अनम्यूट हो। लवली, लवली, अनम्यूट हूँ जी मैं तो। अच्छा अनम्यूट है, चलो बढ़िया। अच्छा चल, ये बता फटाफट, ये किसका बटन है, ये वाला? ये किसका बटन है? दिख नहीं रहा जी, कौन सा कह रहे हैं आप? ये ऊपर, सबसे ऊपर, ये गोले के साथ में। सेव करने का। हाँ, ये किसका बटन है नेक्स्ट? ये अंडू का, ये रीडू अंडू। का। हाँ, रीडू होता है, चलो उम्मीद है पता होगा। और ये इनको क्या बोलते हैं? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, क्या होता है? ग्रुप टाइबर। हाँ, इस पट्टी को टैब बार बोलते हैं, और इनको टैब्स बोलते हैं। तो 7 टैब हैं, याद रखो। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू। ठीक है? उसके बाद ये क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग, ये है आपके ग्रुप के नेम। और ये है आपके आइकन्स, या एक नाम और बताया था, बटन्स। ठीक है? और जिस पट्टी पे टैब्स, आइकन्स और ग्रुप्स लिखे हुए हैं, पूरी पट्टी, ये पूरी की पूरी पट्टी, इस पूरी पट्टी को बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। 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 हाँ, रिबन पे टैब्स भी रिबन पे है, ग्रुप्स भी रिबन पे है, और ये आइकन्स भी रिबन पे। याद रखना है बात। ठीक है? तो ये इस एरिया को क्या बोलते हैं, जिसपे हम काम कर रहे हैं, इस शीट, इसको क्या बोलते हैं? वर्क एरिया। हाँ, वर्क एरिया। वर्क एरिया होता है जिसपे आप काम कर सकते हो। देखो नीचे जितना मर्जी जा सकते हो तुम, देखो बहुत सारा है नीचे। अगर अब मैं करने लगूं तो मेरे को बहुत सारा, एक मिनट जरा मैं कोशिश करता हूँ, बहुत टाइम लगेगा सर। ऐसे ही राइट की तरफ भी मूव कर सकते हो, बहुत टाइम लगेगा, मैं इसलिए नहीं जा पा रहा वहां पे। ठीक है? उसके बाद ये बहुत सेम सी चीजें हैं पिछले बार, जैसे इंसर्ट पिक्चर का मतलब क्या होगा? इसके पीछे पिक्चर लग जाएगी। हाँ, कोई फोटो इंसर्ट जी करनी है मान ऐड लो करना। शीट में। इसके अलावा शेप्स मैंने बताई थी, बहुत सारी लाइन लगानी हो, डब्बे बनाने हाँ हो, जी। बहुत सारी तरीके के शेप्स होती है। ठीक है? स्मार्ट आर्ट बताया था, ये मैं बताऊंगा आपको। कॉलम्स वगैरह, ये कल का लेक्चर है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल तो सर संडे है, परसों का लेक्चर है, तो ये बहुत ओके इंपॉर्टेंट है। सर। चार्ट्स में बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है? तो ये कुछ बातें आपको। ओके सर। हेडर फुटर मैंने बताया था आपको। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो हेडर फुटर में उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। तो आप, नो सर। हाँ, तो ये थोड़ा ध्यान रखा करो सारे के सारे बच्चे। एक मिनट जरा। हाँ, तो और कोई डाउट हो पूछ लो। आज के लिए बस इतना ही करा रहा हूँ मैं। मेन तो मैंने आपको ये कराना था सारा, फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट सेल कैसे करते हैं, नंबर फॉर्मेटिंग बतानी थी। तो मैंने कुछ मेन आपको फॉर्मेटिंग बता दी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है? अच्छा, एक चीज मैंने बता देता हूँ सर। यस, ये मैं एक चीज और रिपीट करा रहा हूँ। एक चीज और रिपीट कराना हो, देख लो। तो ये मैंने डे 4 के लेक्चर में कराया था। मैंने बताया था सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड हाँ जी। फिल्टर। फिल्टर। सॉर्ट का मतलब होता है अपनी, यानी चाहे बढ़ते क्रम में लिखना है, चाहे छोटे यानी घटते क्रम में लिखना है। और उसके बाद फिल्टर का मतलब है छांटना। अब देखो ध्यान से, मान लो ये आपको जिस पे भी छांटना है, मान लो मेरे को बढ़ते क्रम को, मैथ वाले नंबरों को बढ़ते क्रम में लगाना है, तो मैं पूरी रो को सिलेक्ट कर रहा हूं, और यहां से मैं फिल्टर का बटन लगाऊंगा, फिल्टर। उसके बाद मेरी मर्जी है, मान लो किसी ने कहा एक काम कर भाई,
जो ये नाम है ना ये अल्फाबेटिकली होने चाहिए। तो मैं क्लिक करूंगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है A to Z, A to, और दूसरा ऑप्शन क्या है? Z2A। Z2 है। तो वो मेरी मर्जी है मैं A to Z करूं या Z to A करूं, और ये भी मर्जी है कि मैं किस किस को करूं। मान लो लवली वाले नंबर को मैंने ध्यान नहीं करना, तो आप उसके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। चलो कोई बात नहीं, मैं सबको करता हूँ। लो जी A to Z और सिलेक्ट हो गई, A to Z हो गई। आपने Z to A करना है तो एक सिंगल क्लिक किया, आपके फटाफट सेट हो गए। इसी तरह मान लो मेरे से कोई पूछ ले मैथ में हाईएस्ट नंबर बता भाई किसके आए, तो मेरे को ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं मान के चल रहा, ये मत मान के चलो कि तुम्हारे सामने सिर्फ 6 डेटा है, मान के चलो तुम्हारे पास थाउजेंड्स ऑफ डेटा है, उसमें आपने ढूंढना है। तो ऑब्वियसली वो बहुत मुश्किल काम है। तो मैथ्स के मैं क्या करता हूँ, देखो 2 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, क्या आ रहे हैं? शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मतलब छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा, 2 ऑप्शन है। फिलहाल इसकी बात हम नहीं करेंगे। लो जी, बड़े से छोटा करता हूँ। तो सबसे ज्यादा कनिका के नंबर है मान लो, उसके बाद नीरज के, फिर मानव के, फिर कशिश के, फिर पंकज के, फिर लवली के। इसी तरीके से आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है। तो इसी तरीके से साइंस, अरे यार इतनी बार इसी तरीके से साइंस के नंबर मान लो आपको बढ़ते हैं छोटे क्रम में लगाने, मर्जी है। मान लो मेरे को क्लास का टॉपर बताना है, तो मैं टोटल मार्क्स पे जाऊंगा। मेरे को कल्ले सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। क्लास का टॉपर बताना है तो मैं टॉपर पे जाऊंगा, और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, छोटे से बड़ा भी कर सकता हूँ और बड़े से छोटा भी कर सकता हूँ। तो लो जी, 254 कनिका के हैं मान लो, वो टॉपर है, फिर लवली, फिर पंकज, फिर नीरज, फिर कशिश, फिर मानव, तो वगैरह वगैरह ये है नंबर। कुछ भी आप, यानी जो मर्जी आप विद इन ए मिनट, अगर इसी काम को मैं 10 मान लो अगर कागज पेपर पे करता तो मुझे टाइम लग जाता बहुत ज्यादा। तो कोई कहता है टॉपर बता फटाफट, थोड़ी देर में पूछता बता भाई कंप्यूटर साइंस में सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं। तो मैं ये मत सोचो कि तुम्हारे सामने 6 नंबर है, 6 डिजिट है। सोचो तुम्हारे पास हम सामने 1000 डाटा है, 1000 बच्चों का डेटा है। तो 1000 बच्चों के डेटा में अगर आपको सिलेक्ट करना हो तो ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम होगा अगर आप मैनुअली काम करेंगे। क्लियर हुआ? हाँ जी सर। हाँ, तो ये बटन आपको पता होना चाहिए, सॉर्ट एंड फिल्टर, ये क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जब आपको दोबारा मान लो फिल्टर जो है वो हटाना हो तो क्लियर कर सकते हो आप। फिल्टर आपका एक हो गया, फिल्टर क्लियर करना हो वहां से दोबारा क्लिक कर दो, तो ये फिल्टर हो गया। इसके अलावा लास्ट वाला फाइंड एंड रिप्लेस, तो पता होगा सबको फाइंड क्या होता है? हाँ जी सर। ढूंढना। तो आप जब भी फाइंड करते हो तो आपको बताता है कि क्या ढूंढना है। मान लो मैंने मानव ढूंढना है कि मानव कहाँ है। लो जी, लो दिख गया डब्बा, देखो मानव पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट कोई मानव मिला नहीं उसको, तो एक ही डब्बे पे पड़ा है। उसके अलावा दूसरा होता है रिप्लेस। रिप्लेस में क्या होता है बताओ? 2 काम रिप्लेस, मानव की जगह किसी और का नाम बदल सकते हैं। हाँ, तो रिप्लेस में हम क्या करते हैं, किसी की जगह दूसरा बदलना हो तो आपकी मर्जी है। आपको पता है रिप्लेस और रिप्लेस ऑल में क्या फर्क है नीरज? रिप्लेस ऑल में सभी का बदल जाएगा, जितनी जगह वो डाटा मिलेगा वो सब जगह बदल जाएगा। मान लो मैंने, एक मिनट जरा, मैं 2, ये देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, देखो एक मिनट जरा। अगर मैंने कहा 2 की जगह 12 कर दे, तो मैंने पहले फाइंड किया, लो जी फाइंड नेक्स्ट, ये मिल गया। खैर उसको 25 को 2 बोल रहा है वो, तो रिप्लेस यहाँ कर देगा। तो मान लो अगर आप ऐसे करोगे तो 1 बाय 1 पूछेगा आपसे, फाइंड नेक्स्ट पे चल जाओगे, मान लो आप नहीं बदलना उसको, रिप्लेस ऑल करोगे तो जितनी जगह उसको 2 दिखा वो सारी जगह उसने 12 कर दिया। ठीक है, और एक मिनट जरा मैं इस काम को एक मिनट, ये देखो रिप्लेस ऑल उसने कहा, देखो एक्सेल हैज कंप्लीटेड इट्स सर्च एंड हैज मेड 21 रिप्लेसमेंट। तो पूरे शीट में आपको 21 जगह उसने 2 का 12 कर दिया। तो ये थोड़ा सा आपको, अगर पर्टिकुलर जगह बदलना है तो रिप्लेस, सब जगह बदलना है तो रिप्लेस ऑल, अगर कोई चीज स्किप करनी है तो फाइंड नेक्स्ट। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। फर्क, उम्मीद है ये सारे फर्क पता होंगे। तो सबसे ज्यादा जो आपका रिबन, यानी सबसे ज्यादा जो ग्रुप्स यूज होते हैं वो आपके होम टैब के होते हैं। तो होम टैब के हर बटन का तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरह ज्ञान होना चाहिए। फिलहाल हमारा ये वाला यानी ये वाला डब्बा रह गया, थोड़ा सा इस सेल में भी 2 रह गए, हम बात कर लेंगे उसके बारे में। मैक्सिमम बाकी मैं आपको करा चुका हूँ। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ये तभी आएंगे, ऐसा नहीं कि भी अपने आप आ जाएंगे।
तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उसके हिसाब से ही आपके यानी इनकी नॉलेज बढ़ेगी। मैक्सिमम चीजें सेम है पेज लेआउट में, चलो नेक्स्ट टाइम बात कर लेंगे। ओरिएंटेशन बताया था मैंने, क्या कौन कौन सी होती है? पोर्टेबल लैंडस्केप। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब है जैसे मोबाइल होता तुम्हारा सीधा खड़ा हुआ, तो वो आपका पोर्ट्रेट है, और उसको लेटा लोगे तो वो लैंडस्केप मोड हो जाता है। ठीक है, चलो उसके बारे में बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो होपफुली कोई डाउट नहीं होगा आज के लेक्चर में। तो प्लीज जस्ट मेक श्योर, आज मैंने कुछ नहीं बताया, जस्ट एक दशमलव स्थान किसको इंग्लिश में बोलते हैं, डेसिमल प्लेसेस। आपको मैंने फॉर्मेटिंग कौन कौन सी करनी सिखाई, डेसिमल, कर्नल की, नंबर की, करेंसी की, उसके बाद डेट की और टाइम की। ये 4-5 आपको फॉर्मेटिंग मैंने सिखाई है। तो मैंने बताया 5 तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं इसको खोलने के। राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल से खोल सकते हो, इस नीचे जो आइकन है इससे खोल सकते हो, या जो ये ऊपर डायरेक्ट ऑप्शन दे रखे हैं यहीं से भी डायरेक्ट जा सकते हो। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। हाँ, और ऑप्शन हम बात करेंगे, फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, नहीं तो हम कर सकते हैं उनको भी। चलो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही करते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आपको समझ आ रहा है प्लीज। ठीक है, हाँ जी सर। 1 मिनट जरा रुकना सारे। ठीक।